जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपको इतना ब्लेस कर देंगे संगत जी, आप खुद हैरान हो जाओगे आज का सत्संग सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में
पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, लोगों से कर्जा लेना पड़ता है, थोड़े थोड़े पैसों के लिए अपनी बेइज्जती करवानी पड़ती है। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है, आजकल अपना खर्चा चलता नहीं है तो कोई किसी को क्या देगा संगत जी, कोई किसी की क्या हेल्प करेगा, कोई किसी की क्या मदद करेगा। अपनी रोजी रोटी चलनी मुश्किल हुई भी है लोगों से, लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। संगत जी बंदा करे तो करे क्या, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है संगत जी, पैसा कमाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, हर बंदा परेशान है संगत जी आज की डेट में। चाहे आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब, दोनों के घरों में आपको पैसों की परेशानी तो कॉमन मिल ही जाएगी संगत जी, आजकल बड़ा बुरा हाल है। मैं तभी तो आज गुरुजी को यही कह रहा हूं आप सबके सामने, ध्यान से सुनना संगत जी। मैं गुरुजी को ये कह रहा हूं, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत राहुल आनंद अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं राहुल आनंद रोहिणी दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2024 में ही शुरू हुई है। इसी साल में मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा हूं संगत जी। आप देखो संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मेरा गुरुजी में विश्वास नहीं था, ना हम लोग गुरुजी को मानते थे, ना मन में आस्था थी। बस यही है संगत जी, अनजाने में जुड़ गया गुरुजी के साथ, अचानक से जुड़ गया। हम मतलब देखो पता भी नहीं था कि मैं गुरुजी के पास घर से निकला हूं गुरुजी के पास जाने के लिए। संगत जी एक बार क्या हुआ, 2024 इसी साल की बात है, मार्च के महीने की। मैं अपने दोस्त के साथ ना कहीं जा रहा था, ऐसे हम लोग संगत जी घूमने जा रहे थे फरीदाबाद की तरफ। हम लोग गए थे संगत जी फरीदाबाद, यहाँ वहाँ थोड़ा सा ना घूम फिर के तो वापसी आ रहे थे। मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था संगत जी, वैगन आर गाड़ी थी, साथ मैं बैठा हुआ था। तो ना गुरुजी के बड़े मंदिर के बाहर से ही रास्ता मतलब जाता है संगत जी, फरीदाबाद भटकर लेक की तरफ भी ना वहीं से जाता है रास्ता। तो हमारा आना देखो वहीं से, वो मुझे क्या पता यहाँ गुरुजी का मंदिर है। मेरे दोस्त का तो संगत जी वहां था, उसको पता था क्योंकि संगत जी वो वहां पे आता था। पर मुझे क्या पता कि वहां गुरुजी का मंदिर है, गुरुजी का आश्रम है, मतलब बड़ा मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। मुझे क्या पता इन चीजों के बारे में ना, आप मुझे बताओ संगत जी। तो वहां से आ रहे थे तो ना जैसे ही गुरुजी का बड़ा मंदिर आया तो मेरा दोस्त मुझे कहता है, राहुल यहाँ ना हमारे गुरुजी का आश्रम है।
तो मैं जरा मत्था टेक लूं एक बारी। आते हुए की बात है, जाते हुए संगत जी हम किसी और रास्ते से गए थे, तो आते हुए गुरुजी का बड़ा मंदिर आया, तो कहता मैं जरा माथा टेक लूं, यहाँ 2 मिनट लगेंगे बस। मैंने कहा टेक ले भाई, तू मानता है गुरुजी, तुम्हारा तो है गुरुजी का सत्संग होते तुम्हारे घरों में, तो तू माथा टेक ले, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। कहता नहीं तू भी साथ चल। मैंने कहा देख भाई मैं मानता नहीं हूँ, ना हमारे घर में कोई मानता है, हम तो शिव जी के भगत हैं, हम तो शिव जी को मानते हैं बस, और किसी को नहीं मानते हम, बाबा गुरुजी किसी को नहीं। कहता ये भी तो शिव जी हैं। मैंने कहा होंगे शिव जी, पर मैं नहीं मानता यार। कहता देख यार तू जाएगा तभी मैं जाऊंगा, ऐसे मैं तेरे को अकेला छोड़ के गाड़ी में तू बैठा और मैं मत्था टेकना जा रहा हूँ, ऐसा अच्छा नहीं लगता, तू भी साथ चल। मैंने कहा देखिए भाई सब देखो, संगत जी इतना बोल रहा था, मैंने कहा चल फिर चल यार चल, माथा टेकना है, आ जाएंगे अभी 2 मिनट में। संगत जी गाड़ी बाहर पार्क करी टी पॉइंट पे, अंदर पैदल ही गए। मैंने कहा भाई देख मंदिर जाना है तो शटल सेवा भी क्यों इस्तेमाल करनी, पैदल जाओ ना, अंदर तक जाना तो पैदल जाओ। संगत जी मेरा दोस्त पैदल, वो थोड़ा हैवी है, थोड़ा वेट है उसका, तो ना कुछ चलने में दिक्कत होती है बड़ी, सांस फूल जाता है। तो कहता चल कोई बात नहीं पैदल चलते हैं। अंदर गए संगत जी, गुरु जी का मंदिर आया अंदर। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा शिवलिंग है यहाँ तो। कहता मैंने तुझे कहा था ना ये शिव जी का मंदिर है, शिव जी है ये साक्षात, हमारे गुरु जी जो है ना वो शिव जी हैं, शिव जी मतलब वो इंसानी रूप में आए थे संगत का कल्याण करने, हैं वो शिव जी। मैंने कहा अच्छा ठीक है चल। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, कहा मेरे मन में ना कोई एक मतलब अलग ही बातें बैठी हुई थी, गुरुजी ऐसे होते होंगे, बाबा ऐसे होते होंगे, ये सब गुरु एक जैसे ही होते हैं, टीवी में देखते हैं इस बाबा ने ये कर दिया, उस बाबे ने ये कर दिया, होता ही देखो दिमाग में बातें आ ही जाती हैं संगत जी। तो मुझे लगा सारी ऐसे होते होंगे, है ना, कि भाई सारी ऐसे होते होंगे अगर एक ऐसे है तो। पर जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में आया संगत जी, तो मेरा तो मतलब जो मन की सारी बातें ही बदल गई कि नहीं यार ऐसा कहाँ, यहाँ कहाँ होता होगा, यहाँ तो इतने संगत आए हुए, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, कोई ऑडी खड़ी है, कोई BMW खड़ी है, लाल बत्ती वाली गाड़ियां खड़ी हैं, पता नहीं मिनिस्टर भी आए हुए हैं, सब यहाँ तो आए हुए हैं यार, ऑटो वाला भी आया हुआ है, एक मिनिस्टर भी आया हुआ है। सबसे बड़ी बात देखो आप, सारे तो ऐसे नहीं हो सकते ना संगत जी, एक के दिमाग में कुछ हुआ होगा या सब ऐसे ही हैं, है ना। तो फिर मेरे दिमाग में बातें आई, अरे यार नहीं अंदर चलता हूँ। अंदर गया संगत जी, टाइम थोड़ा लगा। तो जैसे ही हम लोग अंदर मेन हॉल में पहुंचे ना, तो मेरा दोस्त मुझे कहता है राहुल देख तूने कुछ अगर गुरुजी से मांगना है तो मांग ले। मैंने कहा क्या, मुझे कोई जरूरत नहीं है मांगने की, मेरे पास सब कुछ है। कहता नहीं, अगर तेरे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई तकलीफ चल रही है तेरे घर में, तो तू मांग ले गुरुजी से, तुझे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। मैंने कहा नहीं यार कोई दिक्कत ही नहीं मेरे घर में। कहता देख ले फिर भी एक बार सोच ले, अगर है तो बेझिझक होके कह, गुरुजी तेरी परेशानियों को खत्म कर देंगे। संगत जी मेरे दिमाग में जोर डाला 1 मिनट के लिए। मैंने कहा यार मेरे पापा को ना मतलब काफी टाइम से वो मुझे कहते रहते हैं मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ऑपरेशन करवाना है, पर इतना पैसा नहीं है संगत जी। देखो आजकल ऑपरेशन में बड़ा पैसा लगता है, 60, 70, 80 हजार रुपए कहीं नहीं गए बंदे के, है ना। तो मैं यही सोच रहा हूँ, मैंने कहा पापा बड़े टाइम से बोल रहे थे ऑपरेशन करवाना है, पैसे नहीं आ पा रहे, तो मतलब पैसे हो नहीं पा रहे इतने की करवा सकूं। तो मैंने गुरुजी को यही बात बोल दी, मैंने कहा गुरुजी मेरे पापा को ठीक कर दो आप, या जो पैसों का अरेंजमेंट है वो करवा दो। मतलब मैं गुरुजी को कह रहा हूँ गुरुजी आप मतलब पैसों का अरेंजमेंट करवा दो ऑपरेशन करवाने के लिए। मैं गुरुजी को ये नहीं कह रहा गुरुजी मेरे पापा को मतलब ऐसे ही ठीक कर दो बिना ऑपरेशन के, ये कह रहा हूँ पैसों का अरेंजमेंट करवाओ ताकि पैसे आए और हम लोग ऑपरेशन को करवाएं। दिमाग देखो संगत जी आप मेरा,
हिला हुआ दिमाग था ना, दिमाग खराब हो चुका था। ठीक है, गुरुजी को बोला और वहीं से संगत जी माथा टेका, प्रसाद लिया, गाड़ी में आके प्रसाद खाया। मैंने कहा यार, अपने दोस्त को मैंने बोला यार तो प्रसाद तो बड़ा अच्छा है यार, यहाँ पे मतलब बड़ा स्वाद प्रसाद है। कहता है यहाँ का तो प्रसाद ही इतना अच्छा होता है ना, बस कि मन करता है खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, इतना अच्छा होता है प्रसाद। संगत जी मैंने सारा प्रसाद गाड़ी में बैठ के खाया, मेरे दोस्त ने भी खाया और हम लोग आ गए घर पे। उसने मुझे घर उतारा, वो अपने घर चला गया। फिर वो भी संगत जी यही रोहिणी में ही रहता है, घर के पास ही रहता है। तो क्या हुआ संगत जी, अब संगत जी घर पे आने के बाद मेरे पापा मम्मी ने पूछा मेरे से, बेटा बड़ी देर हो गई, तू तो फरीदाबाद गया था, इतनी देर लग गई तेरे को जाने में आने में, रात हो गई थी, शाम हो गई थी। मैंने कहा पापा बस ऐसे ही है, थोड़ा हम लोग ना, मेरे दोस्त का नाम संगत जी अंकित है, तो मैंने कहा अंकित के ना गुरुजी हैं वहां पे ही, छतरपुर में पड़ता है उनका मंदिर, तो वहां फिर हम लोग माथा टेकने चले गए, तो फिर इसलिए टाइम लग गया थोड़ा सा। कहते चल कोई बात नहीं, ठीक है। संगत जी घर आया, फिर थक गया संगत जी, सो गया, रात को जल्दी सो गया, फिर सुबह जल्दी उठ गया। सुबह संगत जी मैं 7 बजे उठ गया था, वहां से मेरा दोस्त का फोन आ गया, कहता भाई ठीक रहा सब कुछ फिर कल? चल ठीक है, थकावट थी मतलब कि ठीक है तू? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ यार बस। कहते तेरे पापा की तबीयत कैसी है? मैंने कहा पापा की तबीयत, मैंने कहा पापा का तो वैसे ही ठीक है पापा, क्या है इसमें पापा को? ठीक है बिल्कुल। कहता नहीं तू कह रहा था ना कि स्टोन है पापा को गॉल ब्लैडर में, तो उसका ऑपरेशन करवाना है, पर पैसे नहीं लग पा रहे इतने कि ऑपरेशन मतलब हो पाए, इतने पैसे नहीं आ पा रहे कहीं से। तो मैंने कहा हाँ यार ऐसे, मैंने गुरुजी से बोल दिया, बाकी ठीक है जो होगा ठीक है। कहता चल ठीक है। संगत जी शाम के टाइम था, मेरे पापा को फिर से पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास जाना, लिखा हुआ था पहले से जाना है शाम को, है ना, क्योंकि देखो दर्द हुई है जाना तो पड़ेगा। डॉक्टर ने सीधा बोला अल्ट्रासाउंड करवाओ इमरजेंसी में, क्योंकि तभी पता चलेगा पेट में है क्या। अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर कहते आपके तो स्टोन था गॉल ब्लैडर में, आपने ऑपरेशन करवाया है क्या? मेरे पापा से पूछते डॉक्टर साहब। पापा कहते मैंने डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं करवाया, मैंने तो बल्कि ऑपरेशन करवाना था, अभी मेरे पास पैसे नहीं थे इतने कि मैं करवा पाऊं, क्योंकि उसमें पैसे भी लगते हैं और थोड़ा सा मतलब काम का भी वो होता, चक्कर पड़ता है थोड़ा सा, तो इसलिए 70-80 हज़ार रुपये मेरे पास थे नहीं, तो मैंने इसलिए ऑपरेशन नहीं करवाया अभी। बाकी वो कहते पेट में आपके दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको गैस अंदर बनी हुई है, आपको एसिडिटी की वजह से पेन हो रहा है पेट में आपके, बाकी कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आप जाओ आराम से घर पे। संगत जी हम लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया सब कुछ एकदम से। संगत जी ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, आप मुझे बताओ। ये बहुत बड़ा चमत्कार है संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा है। देखो आप एक बारी बोला गुरुजी से, बस वो मन की जानते हैं, मन में हमारे क्या चल रहा है ना, गुरुजी वो सारी बातें जानते हैं संगत जी। हम तो सिर्फ सोच ही रहे होते हैं, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, यहाँ चले जाएंगे वहां चले जाएंगे। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, हमारा अगला पिछला आगे जो होने वाला है, वो जो हो चुका है, वो सारी बातें जानते हैं संगत जी। और हम लोग समझते हैं गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे। मैंने बहुत सारी संगत को देखा है, सब लोग कहते हैं हमें तो 5 साल हो गए जाते हुए, 2 साल हो गए जाते हुए, गुरुजी तो हमारी सुनते ही नहीं है, गुरुजी तो हमारी मनोकामना पूरी करते ही नहीं है। संगत जी सब पूरा होता है, सब कुछ मिलता है गुरुजी के दरबार में। गुरुजी के बड़े मंदिर से आज तक कभी कोई खाली नहीं गया, हम जाते खाली आते हैं, परेशानियां लेके पहुंच जाते हैं गुरुजी के पास, पर जब हम वहां से वापस घर की तरफ आते हैं ना मत्था टेक के, तो भर भर के ब्लेसिंग्स लेके आते हैं वहां से गुरुजी की।
ये कृपा होती है संगत जी। आप मुझे देख लो, एक बार ही गया था बस, वो भी अपने दोस्त के कहने पे। मेरा कोई मन थोड़ी था गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने का। मैंने साफ मना कर दिया था कि भाई देख, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं मानता नहीं हूं। हम लोग शिव जी के भगत हैं, हम खाली शिव जी के मंदिर में जाते हैं बस। यहाँ वहां गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ते हम लोग। आप देखो, एक बार ही गया बस, मेरे घर की परेशानियों को गुरुजी ने खत्म कर दिया। संगत जी, मैं तो आपको भी यही बात कहता हूं, अगर आप अभी तक गुरुजी के बड़े मंदिर में नहीं गए हो ना, एक बारी जाके देखो। एक बारी जाओ संगत जी, मेरी बात मान लो आप। एक बारी जब आप जाओगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा संगत जी, कि आप खुद बोलोगे कि मैं यहाँ बार बार आता रहूं या आती रहूं। क्योंकि देखो, हम वैसे तो बड़े मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, वो भी अच्छे हैं संगत जी। गुरुद्वारे मतलब देखो, सब अच्छे हैं। मंदिर एक से बढ़कर एक अच्छे मंदिर है। चाहे अपने घर के पास वाले मंदिर में जाओ, चाहे दूर वाले मंदिर में जाओ, मंदिर सारे एक समान, सब में भगवान है। आप चाहे घर के पास वाले गुरुद्वारे में जाओ, चाहे घर के दूर वाले गुरुद्वारे में जाओ, वहां पे भी गुरु नानक देव जी की जो कृपा है, जो ब्लेसिंग्स है उनकी, वो अलग है संगत जी। उनका तो कोई देखो मुकाबला ही नहीं है ना, है ना। वहां तो आप जाओ एक बारी, तो वहां तो मन करता है बैठे रहो। गुरुद्वारे में तो मन करता है बैठे रहो, बैठे रहो बस। वहां पे जो वाणी चल रही होती है वो संगत जी, मतलब इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतनी कृपा, हर जगह कृपा है। पर जब आप सब जगह होके गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते हो ना संगत जी, वहां पे भी शिव जी के भजन होते हैं, गुरबाणी का पाठ वहां पे भी होता है संगत जी। वहां पे भी शब्द चल रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, शब्द वहां पे भी चल रहे होते हैं। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा कि लफ्जों में बताना बड़ा मुश्किल है। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। मैं तो यही कहूंगा आपको, जैसे कृपा मेरे को गुरुजी ने मेरे ऊपर करी है, वैसे सारी संगत पर कृपा हो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।